हे गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं वे प्रोटीन आइसोलेट वर्सेस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। और वो भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड का, जो ब्रांड आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसका नाम है नेचुरल टीन। और इन दोनों का रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। मैं ऐसे रिव्यू नहीं देता, जस्ट खरीदा पिया और रिव्यू दे दिया। मैं उसे थोड़ी टाइम यूज करता हूँ, उसके बाद में उसका फीडबैक, अपना ओपिनियन देता हूँ। तो उसके लिए भी और फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द होने वाले हैं चैनल पे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। और आज की वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफाई करूंगा कि आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेना चाहिए या आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वे प्रोटीन सप्लीमेंट, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ग्लूटामाइन मिल जाएगा, BCAAs मिल जाएंगे, एमिनो एसेंशियल्स एसिड्स मिल जाएंगे, कुछ परसेंट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी मिल जाएंगे। ये सभी चीजें कॉमन रहती हैं आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट के अंदर। लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो पहले कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेट की बात। तो पहली चीज तो ये अफोर्डेबल मिलता है आइसोलेट के कंपैरिजन में। इसकी अल्ट्रा फिल्टरिंग होती है और बनता तो ये दूध से ही है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में 70 से 80% आपको प्रोटीन मिल जाएगा। 5 से 10% वेरी करता है, ब्रांड टू ब्रांड फैट मिल जाएगा। 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे और 5 से 10% मॉइस्चर मिल जाएगा। बात करें अगर वे प्रोटीन आइसोलेट की, तो 90 से 95% आपको इसके अंदर प्रोटीन ही मिलेगा। 1 से लेकर 3% के अंदर आपको इसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मॉइस्चर्स देखने को मिल सकती है। और डिपेंड करता है, वेरी करता है हर ब्रांड का। लेकिन ये मैंने ओवरऑल कॉमन बता दिया है, एवरेज क्या रहती है। जो मेन डिफरेंस है वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में, वो क्या है? वे प्रोटीन आइसोलेट की प्योरिटी ज्यादा अच्छी होती है और इसी वजह से वो महंगा भी आता है, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड से बनता है। वे प्रोटीन आइसोलेट में आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलेगा, जैसे मैंने बताया भी है। वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में से ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट आपका वे प्रोटीन आइसोलेट होगा। ये तो हो गया वो डिफरेंस जो किताबी चीजों के अंदर लिखा है, जो कंपनी ने लिख के दिया है। लेकिन हमें पता है चीजों को रियल लाइफ पे यूज करने में और जो कंपनी लिख के दे रही है उसके अंदर फर्क आ जाता है। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एक पॉइंट को समझो। और मेरे को लगता है आप भी ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या आप ज्यादा पैसे देख के आइसोलेट खरीदें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा भी क्या, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हम पेमेंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं उससे कोई फायदा होगा भी आपको या नहीं होगा। तो मेन ये बात करते हैं। तो इस बात का जवाब देने से पहले पहले अपने आप से पूछो कि आपकी स्टेज क्या है। क्या आप एक ऐसे इंसान हो जो एक प्रो लेवल का बॉडी बिल्डर है? क्या आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि अपनी डाइट, एक एक कार्बोहाइड्रेट, एक एक फैट, हर एक चीज नाप नाप के लेता है, एक एक ग्राम भी नाप नाप के खाता है और नाप नाप के अपना वर्कआउट करता है? मुझे नहीं लगता कि 90% ऑफ द पीपल ऐसा कुछ करते होंगे। सिर्फ जो कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं, प्रो लेवल पे होते हैं, जिनको जो लोग प्रेप की तैयारी कर रहे होते हैं, फोटोशूट होता है, या फिर जो लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए लड़ते हैं और उनका कॉम्पिटिशन होता है, सिर्फ वही लोग इस लेवल की मेहनत करते हैं। तो उस केस में आपको चाहिए एक ऐसा वे प्रोटीन जो कम से कम कार्ब दे, कम से कम फैट दे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन दे, जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन दे। जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तब फिर वे आइसोलेट प्रोटीन खरीदें। और गाइज, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं बिल्कुल मेरी तरह जो कि नॉर्मल वर्कआउट करने जाते हैं डेली, अपनी मसल बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे आप मोटे हैं चाहे आप पतले हैं, आपका गोल मसल बिल्डिंग है, एक फिट इंसान बनना जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, जिसके अंदर मसल्स भी हो, और वो कभी भी इतना ज्यादा बल्कि ना लगे जिसकी वजह से उसे साइज के कपड़े ही ना मिले, और वो कभी भी ज्यादा इतना कमजोर ना लगे जिसकी वजह से उसे कपड़े फिट ही ना आए। तो अगर आपको इस कैटेगरी में चलना है तो कभी भी आपको आइसोलेट प्रोटीन खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बॉडी आप कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन पे भी खरीद सकते हो। और मैंने तो वे प्रोटीन खरीदा भी बहुत बाद में था अपनी जर्नी के अंदर, क्योंकि मैंने साल 1.5 साल के बाद जाके वे प्रोटीन खरीदा है। स्टार्टिंग में मैंने एग्स खाए, चिकन खाया है, और एग्स और चिकन इज द बेस्ट सोर्स फ्रॉम फूड विच यू कैन टेक कंप्लीट योर डे प्रोटीन। क्योंकि सिर्फ वे प्रोटीन का सप्लीमेंट ले लिया तो आप उसी पर निर्भर नहीं रह सकते, बाकी चीजें भी आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी। और ऊपर से अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और प्रॉब्लम आपके, वो आप चिकन नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते। अगर आप वीगन हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम, आप डेयरी फूड्स भी नहीं खा सकते। तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है वे प्रोटीन की, लेकिन वे प्रोटीन आता है महंगा।
और तब जब ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें आइसोलेट मंगाना है या कॉन्सेंट्रेट मंगाना है, तो भी लोग सोचते हैं कि यार शायद मैं कॉन्सेंट्रेट ले रहा हूँ, ये सस्ता आ रहा है, क्या इससे मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या अगर मैं आइसोलेट मंगाऊंगा तो क्या उससे मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। 1-2 ग्राम का प्रोटीन बढ़ जाने से वे प्रोटीन के अंदर, या फिर कार्ब और फैट घट जाने से 1-2% कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं वो हमारे ओवरऑल डे 24 आवर्स हम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। हम कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, हम कितना कार्ब, प्रोटीन और फैट दे रहे हैं, और डेली बेसिस पे रेगुलरली 4-5 साल हर एक दिन नाप नाप के, तोल तोल के खाना इज नॉट पॉसिबल। तो वाई आर यू टेकिंग दैट आइसोलेट प्रोटीन? आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अगर मेरी तरह हो तो आपको एक कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ही लेना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए जो कि किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं और वो एक सीरियस गोल पर है। बट मेरा गोल है कि बस मुझे फिट होना है और फिट ही रहना है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आइसोलेट खरीदे कि कॉन्सेंट्रेट खरीदे, कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे, तो आप डेफिनेटली भाई 100% आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप कॉन्सेंट्रेट लो। आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा। और अगर आप आइसोलेट मंगा रहे थे तो आप अपने कुछ पैसे बचा लो, वो आप किसी और चीज में डाल लो, अपनी डाइट अच्छी कर लो, क्योंकि डाइट इज 90%। सप्लीमेंट भी तभी काम करेगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी। अगर डाइट ही नहीं लोगे तो सिंगल सप्लीमेंट भी कुछ नहीं करेगा। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन मंगा लो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और हाँ, एक और चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो फिर ये नॉलेज बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। तो भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इतना प्रोटीन खाना चाहिए, उतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतना, भाई आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपका अगर 70-80 किलो वेट है और अगर आप 100 ग्राम पर डे प्रोटीन भी आप अपना पूरा कर रहे हो तो भी ओके है। आपकी मसल लॉस नहीं होगी, आपकी मसल रिकवर होएगी। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी सीरियस तरीके से गोल नहीं लेके चलना है कि भाई मेरा वेट 70 kg है, मैं डेली वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को तो 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, अगर मैं इतना प्रोटीन नहीं दूंगा तो फिर मेरी मसल लॉस होने लगेगी, मेरी मसल बढ़िया नहीं बनेगी, मेरी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। तो ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा है कि मैं यार 4-5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरी जर्नी में ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया हूँ। स्टिल मैंने जिम नहीं छोड़ी थी, स्टिल मैं डाइट भी गंदी ले रहा था, स्टिल मैं अभी भी जंक फूड चैलेंज चल रहा है तो डाइट इतनी अच्छी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी पे से मसल लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं नेचुरल हूँ। ऐसा तो नहीं है मैंने स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई थी या मसल बनाई थी, या जैसी स्टेरॉइड लेने छोड़े और मसल डाउन हो जाएगी, ऐसा तो था नहीं। सिर्फ ये नेचुरल बॉडी बनी थी। और अगर मैं अब जंक फूड भी ले रहा हूँ या मेरा प्रोटीन इंटेक नीचे जा रहा है तो भी मेरी मसल लॉस इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ स्लो 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 नेचुरल तरीके से बिल्ड हुई है ना, वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 75 दिन नहीं जाने वाली कहीं, नहीं जाने वाली। और यही फायदा है, और यही फायदा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी नेचुरली जितनी भी मसल बिल्डिंग आपसे की जा सकती है कीजिए। जो भी मसल्स होंगी वो आपकी अपनी होंगी। अगर आप महीने भर के लिए जिम से बाहर भी रहेंगे, जिम को छोड़ भी देंगे, गंदा रूटीन फॉलो करेंगे, गंदे से गंदा जंक फूड खाएंगे, जिम नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप 2 महीने के अंदर वापस से रिकवर कर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 1 महीने के अंदर रिकवर कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा। 2-3 साल तो एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे नेचुरल मसल बिल्डिंग में। जब आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जब आप देखेंगे कि आपकी मसल बिल्डिंग स्लो है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको जो ऑरा फील होगा वो ऑरा में वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑरा फील होगा उस ऑरे को अगर आप में से कोई बंदा है जो फील कर पाता है आज की डेट में, तो भाई नीचे कमेंट करके बताना, लोगों को एक्सप्लेन करना। मुझसे तो नहीं हो पा रहा, आप करना कि भाई क्या ऑरा होता है वो। बाकी ऑरा बनाते रहेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।